गुड मॉर्निंग। आज आप मापनी का अध्ययन करने जा रहे हैं। मापनी को अंग्रेजी में स्केल कहते हैं। मापनी का अभिप्राय यह है कि मापनी के द्वारा धरातल की दूरियों को छोटा करके दिखाया जाता है। चूँकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसके आकार के बराबर मानचित्र बनाना असंभव है, अतः धरातलीय दूरी को मापनी के द्वारा उसी दूरी को छोटा करके प्रदर्शित करते हैं तथा उस मानचित्र की मापनी की सहायता से धरातल पर स्थानों के बीच की दूरी को सही ज्ञात करते हैं। जैसे मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और धरातल पर मापी गई दूरी 1 किलोमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो इसकी दूरी का अनुपात 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर मापनी का होना नितांत आवश्यक है। अगर मानचित्र पर मापक नहीं है तो उसे हम रेखाचित्र कहेंगे। मापनी की परिभाषा। मानचित्र पर प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं बिंदुओं के बीच की धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। मापनी व्यक्त करने की विधियाँ। मापक व्यक्त करने की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर फर्स्ट, साधारण कथन विधि, दूसरा निरूपक भिन्न विधि और तीसरा आलेखी या रैखिक विधि। सबसे पहले साधारण कथन विधि। साधारण कथन विधि में शब्दों के द्वारा मानचित्र की मापनी व्यक्त की जाती है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। भारत में ग्रामों के भूसंपत्ति मानचित्रों और व्यक्तिगत भवनों में प्रायः इस विधि से मापनी प्रदर्शित होती है। निरूपक भिन्न विधि। इसे अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। यह प्रत्येक प्रकार के मापन इकाइयों में समान रूप से प्रयुक्त होती है। इस विधि द्वारा मापक भिन्नों से प्रकट होता है, जिसका अंश सदैव 1 होता है और हर उसी इकाई में धरातल की वास्तविक दूरी प्रकट करता है। प्रदर्शक भिन्न बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटा धरातल की दूरी। तीसरा है रैखिक मापक। इस विधि में प्रदर्शक भिन्न द्वारा ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक एवं गौण भागों में बांटा जाता है। अर्थात इस विधि में मापक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रैखिक मापनी के प्रकार। रैखिक मापक निम्न प्रकार का होता है, जैसे साधारण मापक, तुलनात्मक मापक, कर्णवत मापक, वर्नियर मापक इत्यादि।